हाय एवरीवन। स्टूडेंट का यही डाउट बार बार फिर से आ रहा है कि सर हमने 4th सेमेस्टर का ईयर वाला एग्ज़ाम भी दिया था सेमेस्टर 6 के साथ, तो सेमेस्टर 6 तो हमारा क्लियर हो गया बट 4th सेमेस्टर में स्टिल ईआर शो हो रहा है। और काफ़ी स्टूडेंट क्लेम कर रहे हैं कि सर मेरे साथ नहीं, बहुत बच्चों के साथ शो हो रहा है। मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड कर दी थी जिसमें मैंने आपको साफ सिंपल शब्दों में कहा था, भाई हमारे पास उन बच्चों का भी रिज़ल्ट है जिनका क्लियर हो गया है, जिन्होंने ईआर एग्ज़ाम दिया था सेमेस्टर 4 का और उनका क्लियर हो गया है। कुछ बच्चों ने एक नहीं 2 ईआर एग्ज़ाम दिए थे, वो दोनों क्लियर हो गए हैं। उसके बाद स्टिल बच्चे कन्फ्यूज़न में कि क्या हमारा रिज़ल्ट आया भी है 4th सेमेस्टर ईआर का या नहीं। सबसे पहले यहाँ पे जो ये स्टार का मतलब है इसको समझ लो क्या रहता है, उसके बाद आपके सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये देखो मार्कशीट जो आपकी है ना, मार्कशीट में नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पर एब्रीवेशन के सेक्शन में स्टार के आगे लिखा हुआ है ओल्ड अवार्ड्स, यानी कि पुराने मार्क्स। अब इस पॉइंट से आप समझोगे यार क्या मतलब है पुराने मार्क्स का। देखो जी, आपकी एसओएल की किसी भी सेमेस्टर की मार्कशीट आती है, किसी भी सेमेस्टर का रिज़ल्ट आता है। जैसे मान लेते हैं आपका फॉर एग्ज़ाम्पल सेमेस्टर 5 का रिज़ल्ट आया, तो जो सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट होंगे उसके अलावा बाकी के सब्जेक्ट में स्टार लगा रहेगा। उसका मतलब ये है कि जिस सेमेस्टर का आप रिज़ल्ट डाउनलोड कर रहे हो उस सेमेस्टर के अलावा जो पिछले सेमेस्टर्स हैं वो ओल्ड अवार्ड्स हैं, उसमें स्टार लगा रहेगा। ठीक है। अब जैसे मैं इस एग्ज़ाम्पल को और एक्सटेंड करते हुए एक मार्कशीट आपको दिखाता हूँ। ये मार्कशीट उस बच्चे की है जिसने सेमेस्टर 6 के ईआर एग्ज़ाम दिए थे। अब आप देखोगे इसमें सिर्फ 2 में स्टार नहीं है सेमेस्टर 6 में, बाकी 2 सब्जेक्ट में स्टार हैं, 2 में नहीं है। तो इन दोनों में इस बच्चे की ईआर आई थी, इसलिए नहीं है। और ये ईआर एग्ज़ाम इसने करंट सेशन में दिए हैं मई जून 2023 में, यानी कि जो आप करंट सेशन में एग्ज़ाम देते हो उसमें ईआर नहीं, उसमें स्टार नहीं लगा आता, इसलिए इस बच्चे का स्टार नहीं है, क्योंकि इसने ईआर एग्ज़ाम सेमेस्टर 6 का 2 सब्जेक्ट का दिया था। अब आप ये मार्कशीट देख लीजिए। अब इस बच्चे का कहना है कि मैंने सेमेस्टर 6 के साथ सेमेस्टर 4 का ईआर एग्ज़ाम भी दिया था। तो देखो जी, सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट के आगे स्टार नहीं है क्योंकि ये ओल्ड अवार्ड नहीं है, और सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट के आगे स्टार नहीं है अगेन बिकॉज दिस इज़ नॉट ओल्ड अवार्ड। जो आपके मन में 1% भी डाउट था, मेरे मन में भी 1% डाउट आया था, इवन दो मुझे मालूम था कि यार कुछ बच्चों का रिज़ल्ट आया है ईआर वाला भी, बट स्टिल क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस बार बार आ रहे थे कि सर हमारा ईआर आ गया फिर से, क्या एक्चुअल में रिज़ल्ट आया है या नहीं आया। तो अब आप अपनी मार्कशीट में सिंपल सी एक चीज़ देख लीजिए भाई, अगर आपने 4th सेमेस्टर का ईआर एग्ज़ाम दिया है साथ में और उस सब्जेक्ट के आगे स्टार नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वो करंट अवार्ड्स हैं आपके, यानी कि जो करंट सेशन आप देकर आए हो मई जून 2023 में, उसमें जो आपको ग्रेड्स दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग इस मार्कशीट में ग्रेड्स चढ़ाए गए हैं। सिंपल सी बात है। और ये चीज़ उन बच्चों के लिए भी है जो ये बोल रहे हैं कि सर हमने सेमेस्टर 6 का ईआर एग्ज़ाम दिया था, अभी भी एज इट इज़ सेम रिज़ल्ट है। तो अब मुझे लगता है भाई आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि जो सेमेस्टर 4 का ईआर एग्ज़ाम अगर आपने दिया है वो क्लियर नहीं हुआ और आपके मन में 1% भी डाउट है कि क्या एक्चुअल में उसका रिज़ल्ट अपडेट होना है या नहीं होना है, तो भाई यहाँ पर देख लो भाई स्टार मार्क है या नहीं है। अगर नहीं है स्टार मार्क, इट मीन्स आपका रिज़ल्ट वो करंट सेशन का ही आया है, जो आपके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग आप फेल हो। ठीक है। सिमिलरली सेमेस्टर 6 का ईआर एग्ज़ाम दिया था, नहीं हुआ आपका क्लियर, तो इस बात को दिमाग में मत बिठाना कि आगे अपडेट होगा अगर उसके आगे स्टार नहीं लगा है तो। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।